नौकरियां देश के विकास की प्रथम सीढ़ी बन गई हैं। आज अगर युवाओं के पास नौकरियां नहीं होगी तो स्थिति ऐसी है कि अविवाहित हैं हमारे कि अगर देश का कोई सच में विकास संभव है तो वो युवाओं को रोजगार देने से ही संभव हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिकेश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है बेरोजगारी। लगातार हम आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेते ला रहे हैं, कुछ ना कुछ क्लिप आपको दिखा रहे हैं जो कुछ शिक्षक का हो सके या फिर नॉन चेहरा का है। आज मैं इसी लगातार श्रेणी में आपके लिए कुछ ऐसे चेहरे को लेकर आया हूं, ऐसे व्यक्ति का क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं जो हमारे लिए, जो स्टूडेंट के लिए हमेशा खड़े उतरे हैं। चाहे वो कोई भी सरकार हो, यदि स्टूडेंट के खिलाफ कोई भी सरकार कदम उठाई है तो उसके लिए हमेशा स्टूडेंट के साथ है। तो दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे, आज हम आपको क्लिप दिखवाएंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व सचिव संदीप सौरभ से। दोस्तों, मैं आपको अगला क्लिप दिखाऊंगा प्रियंका प्रियदर्शनी का, जो छात्र नेता रह चुकी है पटना यूनिवर्सिटी की। और आज मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा तबरेज हसन का, जो ऑल इंडिया एसोसिएशन स्टेट दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आज आपको सबका क्लिप दिखाऊंगा, उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है इस बेरोजगारी के खिलाफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज देश भर के छात्र युवा आंदोलन कर रहे हैं रोजगार की मांग के साथ, और वही सरकार है जो लगातार जुमला दिए जा रही है। सरकार कभी स्किल इंडिया, कभी स्टार्टअप इंडिया, कभी स्टैंड अप इंडिया की बात करती है, कभी मेक इन इंडिया की बात करती है, लेकिन देश की जो सच्चाई है वो है रोजगार मांगे इंडिया। यानी इंडिया के जो छात्र हैं, जो यहाँ के युवा हैं, जो युवा भारत है, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की मांग कर रहे हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी सरकारी नौकरी में के लिए जो तैयारी छात्र करते थे, आज सब लोग परेशान हैं। एसएससी के छात्रों का संकट ये है कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसकी परीक्षा हो चुकी है, लेकिन 850 दिन गुजर जाने के बाद भी आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। एसएससी में ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम लिया गया था, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम था, उसमें 2 करोड़ छात्रों ने आवेदन किया था और आज 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उसमें कोई सुनवाई नहीं है, कोई परीक्षा उसकी नहीं ली गई है। रेलवे की अगर बात आप करें तो रेलवे में तमाम तरह के पद खाली हैं, खाली पदों को ख़त्म किया गया है, लगातार रेलवे का निजीकरण चल रहा है, और कुल मिलाकर के 1 साल में जो 1.25 लाख के आसपास वैकेंसी आती थी इस सरकार से पहले तक, अभी पिछले 6 सालों में मोदी सरकार के दौरान मात्र 50,000 वैकेंसी आई है, और उस वैकेंसी पे भी अब तक बहाली नहीं हो पाई है। आईबीपीएस को अगर देखा जाए तो हर साल वहाँ पे 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आती थी, और वो घट करके अब 4,000 पे आ चुका है, और उसमें भी बहालियाँ रुकी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये जो मोदी सरकार है वो छात्रों के सामने सिर्फ जुमला परोस रही है और उन्हें अलग अलग मुद्दों में भटकाने का काम कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि अगर देश का कोई सच में विकास संभव है तो वो युवाओं को रोजगार देने से ही संभव हो सकता है। ये बेरोजगारी की बीमारी दूर तक जाने वाली है, कोरोना से भी घातक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि रवैया जो सरकारों का है वो यह है कि रोजगार की स्थिति अगर बिहार सरकार की देख लें तो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम 2014 में एग्ज़ाम लेने के लिए फॉर्म फिलअप कराते हैं और 2020 में मेंस की परीक्षा लेने का नोटिफिकेशन देते हैं। इन 6 वर्षों में तो सरकार भी बदल जाती है साहब, और आपकी नौकरियों की स्थिति क्या है, इससे आपकी मानसिकता पता चलती है कि आप कितने जिम्मेदार हैं अपने देश के युवाओं के प्रति, अपने राज्य के युवाओं के प्रति। और आप जो एक सो कॉल्ड विकास पुरुष और सुशासन की सरकार चलाने की बात करते हैं, वो सभी युवाओं को समझ में आता है। और बात करिए आगे विकास का, आपका कॉन्सेप्ट ये है कि पूरी तरीके से देश को निजी हाथों में बेच दो, सरकारी संपत्तियां जो है निजी हाथों में बेच करके देश का बहुत विकास हो जाएगा। आप हमारे अधिकार क्षेत्रों को, हमारे रेलवे को, हमारे एसएससी को, हमारे हाल को, हमारे सेल को, हमारे एयर इंडिया को, मतलब कि इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है संविधान के भीतर, आप उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहते हैं। और इतना सब करने के बावजूद भी आप समझते हैं कि युवा जो है वो गंवार हैं, वो इलिटरेट्स हैं, उनको समझ में नहीं आती है, वो आपके निजीकरण की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं। ये आपकी भूल है सरकार। नौकरियां देश के विकास की प्रथम सीढ़ी बन गई हैं। आज अगर युवाओं के पास नौकरियां नहीं होगी तो स्थिति ऐसी है कि अविवाहित हैं हमारे युवा,
आप भी इसकी गंभीरता समझते होंगे। जब रोजगार नहीं होता है तो कई अलग रास्ते खुलते हैं, हमारी युवा नशा में पड़ते हैं, दूसरे गलत कामों में पड़ते हैं, तो इन सारे के जिम्मेदार आप हैं। जब आपके स्टेट में करप्शन बढ़ता है, जो लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की आप बात करते हैं, तो इसके जन्मदाता आप हैं। और फिर आप इन सारे का ठीकरा फोड़ेंगे युवाओं के मत्थे कि युवा हमारे देश के भटके हुए हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये सब बेतुकी बातें सोचना और इसको इम्प्लीमेंट करना बंद करिए। तैयारी करिए नौकरियों की। जितना आप चुनावी तैयारी में पैसे खर्च करते हैं, उतना सीरियस होकर कि अगर युवाओं के रोजगार की बात के बारे में सोचेंगे तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा और देश के युवाओं के लिए भी। धन्यवाद। रोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि इस देश में अभी कोरोना के पीरियड में तकरीबन मान के चलिए कि 13 करोड़ रोज़गार चली गई है और हर सेक्टर के युवा अभी गांव में बैठे हुए हैं। और हम भी गांव में हैं। हमारे पीछे जो पिक्चर है वो आप देख सकते हैं कि गांव की बहुत ही भोली भाली तस्वीर है। साथियों, इस पेंडेमिक सिचुएशन में जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ी है वो 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और नरेंद्र मोदी जब से इस देश में सत्ता में आई है, भाजपा इस देश में सत्ता में आई है, उस वक्त से कंप्लीट जॉब का स्कैटलिंग किया जा रहा है। आप भी जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर हो या रेलवे सेक्टर हो या मेट्रो हो या कोई भी सेक्टर हो, तमाम सेक्टरों में जॉब का ऐसा हाल है, लग रहा है कि जॉब के मतलब ताला लगा दिया गया, ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया है। इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी कई जगहों पे हम लोग सर्वे कर रहे हैं, गांव-गांव में देख रहे हैं कि कंप्लीट एकदम आईआईटी सेक्टर के और अलग-अलग सेक्टर के लोग आके बैठे हुए हैं। इसलिए हम इस देश के तमाम युवाओं से, इस देश के तमाम जितने भी सेक्टर हैं, तमाम सेक्टर के कर्मचारियों से, दलितों से, किसानों से, महिलाओं से और तमाम साथियों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग पुरजोर तरीके से बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाइए और बोलिए। चूँकि वो शेर हमको याद आ रही है, जुल्म के साए में ज़ुबान खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। इस जुमले का आप अर्थ समझिए कि हमको कहीं न कहीं बोलना पड़ेगा। इसलिए आप लोग पुरजोर तरीके से, मजबूत तरीके से बोलिए। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इन्होंने कैसे अपने मंतव्य को रखा, क्या कहा। फ्रेंड्स, अगर आप भी अभी सजग नहीं हुए तो दोस्तों आगे आपके फ्यूचर को बहुत नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों जग जाइए, अभी से आपको भी प्रोटेस्ट करना है। अगर आप भी बेरोजगारी के खिलाफ हैं तो फ्रेंड्स हमारे मुहिम में साथ दें, कमेंट करें और बताएं कि आप भी इस मुहिम में साथ हैं। थैंक यू।